हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके। कौन सा यूपी टेट चल रहा है, बिल्कुल फ्री बैच, जो आपको पता है कि जुलाई में आपका प्रस्तावित है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच, जिसका नाम होता है अंतिम प्रहार, अंतिम मौका, जिसमें हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। प्रमुख आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें होगा फर्स्ट आंदोलन हमारा होगा बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आंदोलन से एक दो क्वेश्चन आपसे मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन बिश्नोई आंदोलन, ये जितने प्रमुख आंदोलन है यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। क्लास नंबर 10 है। डेली क्लास आपको होती है लाइव कितने बजे? 5 बजे। डेली क्लास आपकी लाइव होती है 5 बजे, तो जुड़ना ना भूलिए 5 बजे। और एक बार जुड़ेंगे तो आपको कंपटीशन पता लगेगा कैसा है। इससे पहले हमने आपको पेपर भी करा रखे हैं, 2021 का और 2013 का पेपर हमने कराया है, जिससे ये कराने का मकसद मेरा यही था, जिससे आपको सिलेबस से जोड़ा जा सके, और आपको पता लगे कि पैटर्न आता कैसे है। सबसे पहले आपको पैटर्न के ही बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसा आता है। और सिलेबस आपको हमने बता दिया है, सिलेबस की वीडियो भी हमने बताई दी, और हमने बैच के बारे में भी बताया था कि क्या क्या इसमें मिल रहा है। इसमें टारगेट भी आपको पता है कि 125 का इसमें टारगेट है। सब कुछ इसमें आपको फ्री मिल रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रमुख आंदोलन है, ये पर्यावरण की रीड होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थोड़े थोड़े इसमें की पॉइंट होते हैं, वही आपको पढ़ने होते हैं। क्योंकि इसमें आपको आईएएस तो नहीं बनना है, ओनली आपको यूपी टेट निकालना है, तो उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज ही है पर्यावरण। और चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे आपको कोई प्रकार की दिक्कत भी ना हो। कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारा नंबर है 78 30 70 19 64। इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार की। तो यूपी टेट बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। ठीक है, कल का एक पॉइंट बचा था जैव विविधता का हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपना आंदोलन स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट ये देख लेते हैं, फिर अपना चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैव विविधता टॉपिक पर चल रहे हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थलों की संख्या होती है विश्व में 36 है, और भारत में अपनी कितनी है? 4 है। ये मैंने आपको बताया था कि विश्व में इसकी संख्या 36 होती है और भारत में इसकी संख्या 4 है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व में 36 हैं और भारत में 4 हैं। भारत में 4 कौन कौन से हैं ये भी हमने बताया था कि आपका भारत में पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट है, इंडोस बर्मा है और सूडन लैंड है। ये सारे भारत के 4 हैं। कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा आपको हमने बताया था पश्चिमी घाट सबसे बड़ा होता है। चलो हॉटस्पॉट के बारे में अब हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर वे अनूठे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता, स्थानीय प्रजातियाँ जैसे जो केवल वहीं पाई जाती हों, जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती हों, लेकिन जो मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक खतरे में होते हैं। ये क्षेत्र संरक्षण प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में प्रमुख रूप से 4 हॉटस्पॉट होते हैं, जो तो हमने बता दिया आपके। हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और इंडो सूडन लैंड, ये 4 आपको हमने बता दिए। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? इसमें पश्चिमी घाट सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होता है। पश्चिमी घाट सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होता है। ये चीज़ हमने आपको बता रखी है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे वह विशेष स्थान जहाँ पर कम से कम जो होता है कि ऐसे करते कम से कम जो 1500 स्थानीय प्रजातियाँ विद्यमान हों। जैसे जहाँ वह हॉटस्पॉट जहाँ पर 1500 से अधिक प्रजातियाँ विद्यमान हों, उसका लगभग 70% जो भाग है वो समाप्त हो चुका हो, उसका 70% जो भाग समाप्त हो चुका हो, और लगभग 30% जो ही भाग जिसका शेष बचा हुआ हो, तो उस विशेष स्थान या संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव हॉटस्पॉट की घोषणा की जाती है। किसी वहाँ पे कितना होना चाहिए? वहाँ पे आपका कम से कम 70% जो भाग हो उसे नष्ट हो गया हो, और जो 30% भाग होता है वो शेष बचा हुआ हो,
उसे विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। ठीक है, और इसकी आपको पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? इसके ब्रिटेन के निवासी थे मार्न मॉयर महोदय ने 1988 में इसकी स्थापना की थी, जैव विविधता संरक्षण की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। पृथ्वी के वे अनूठे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता और स्थानीय प्रजातियाँ जो केवल वहीं पाई जाती हों, लेकिन जो मानवीय गतिविधियाँ जो के कारण अत्यधिक खतरे होते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? ये क्षेत्र संरक्षण प्राथमिकता वाले होते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है हिमालय मतलब पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडन लैंड होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? इसमें सबसे बड़ा पश्चिमी घाट, इसमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होता है। ठीक, ये भारत के 4 हो। तो ये चीज़ें पता लग गई होंगी, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जैसे वह स्थान विशेष जहाँ पर कम से कम जो 1500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हों और उसमें 70% भाग जो उसका नष्ट हो गया हो, 70% से अधिक जो भाग उसका नष्ट हो गया हो और 30% ही बचा हो, तो उसे वहाँ पे हॉटस्पॉट प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपको इसे बता कि ब्रिटेन के निवासी थे डॉक्टर मॉर्डन मॉयर थे, जो 1988 में से दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है? यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? अत्यधिक स्थानीय प्रजातियां जहाँ कम से कम 1500 तो है वही है विशेषताएं। ये तो वह अत्यधिक स्थानीय प्रजातियां जहाँ पर कम से कम 1500 सभानीय पौधे की प्रजातियां स्थानिक हों, 1500 ज़्यादा हों। ठीक है, ये चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। संकटग्रस्त क्या होता है? जिन क्षेत्रों में अपनी मूल प्रजातियां कम से कम 70% हिस्सा जो खो चुके हों, 70% जो हिस्सा वो नष्ट हो चुका है। यही तो हमने आपको बताया था कि 70% जो हिस्सा उनका नष्ट हो चुका हो, उसे हम ये उसकी विशेषता है। ठीक है, जैसे संकटग्रस्त में जैसे उनका संकट आने पर किसी इन क्षेत्रों में अपनी जो प्रजातियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, जो 70% अपना भाग खत्म कर चुकी होती है। नेक्स्ट है अवधारणा। इस अवधारणा को कब? 1988 में मॉर्डन मॉयर्स ने, जो तो ये कहाँ के निवासी थे? ये आपके ब्रिटेन के निवासी थे। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। नॉर्मन मॉयर्स ये आपके कहाँ के निवासी थे? ये आपके ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ये आपके ब्रिटेन के निवासी थे, तो उन्होंने 1988 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत के प्रमुख आपको बता दिया हिमालय में कौन से? हमारे जो होता है इसमें पूरा हिमालय क्षेत्र, जैसे भूटान हो गया, म्यांमार, जैसे हिमालय क्षेत्र जो भी हो, जैसे भूटान है, म्यांमार हो गया आपका, के कुल हिस्से शामिल होते हैं, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे एशियाई जल भैंस एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। ये कहाँ? एक सींग वाले गेंडा कहाँ? हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, नहीं पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत की हॉटस्पॉट संख्या कितनी? 4 है। कौन कौन सी है? हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सूडन। तो इनकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो ये पहला है कि हिमालय, कौन सा? पूर्वी हिमालय क्या है कि इसमें पूरा हिमालय क्षेत्र भूटान और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल होते हैं, जहाँ लुप्त जो प्रजातियां क्षेत्र होते हैं, एशियाई जल, और इसमें एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या? पश्चिमी घाट और या श्रीलंका भी कह सकते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये ताप्ती जो नदी है उससे लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो समुद्री जैव विविधता जैसे स्तनधारी पक्षियों उभयचर्य के लिए प्रसिद्ध है। स्तनधारी पक्षी और उभयचर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये ताप्ती जो होता है, जो पश्चिमी घाट जो क्या है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो समृद्ध जैव विविधता स्तनधारी पक्षियों उभयचर्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र क्या है? इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंबोडिया और पूर्व हिमालय के क्षेत्र पाए जाते हैं। चौथा क्या है? चौथा सुंदरलैंड।
सुंडालैंड। सुंडालैंड क्या होता है? इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से के मलेशिया, इंडोनेशिया शामिल होते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, हॉटस्पॉट हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना बिश्नोई आंदोलन टॉपिक पर। बिश्नोई आंदोलन, अब आ जाइए बिश्नोई आंदोलन पर। बिश्नोई आंदोलन क्या होता है? बिश्नोई आंदोलन पढ़ते हैं। बिश्नोई आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिश्नोई आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है जो पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए किया जाता था। ये आंदोलन मुख्य रूप से राजस्थान में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था और इसे पर्यावरण संरक्षण के इतिहास के महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पर्यावरण इतिहास का महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। बिश्नोई आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है जो पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए किया गया था। ये आंदोलन मुख्य रूप से राजस्थान में हुआ था और इसे पर्यावरण संरक्षण इतिहास में महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। कि बिश्नोई आंदोलन क्या था? बिश्नोई आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है जो पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए किया गया था। ये आंदोलन मुख्य रूप से राजस्थान में हुआ था। इसे पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ये पर्यावरण आंदोलन ये राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? ये खेजड़ी नामक स्थान के जिले राजस्थान था। मध्यकाल 1730 में इसका गठित हुआ था। कब हुआ था? 1730 में इसका आयोजन हुआ था। 1730 में इसका आयोजन घटित हुआ था। ठीक है, 1730 में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व संभोजी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसमें क्या था? जो आदिवासियों द्वारा के पौधों के काटने का विरोध किया गया था और इसका जो अमृता देवी बिश्नोई ने इस आंदोलन में वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दी थी। तो अमृता देवी बिश्नोई थी, इन्होंने अपना वृक्षों के लिए अपनी जान भी दे दी थी। ठीक है, तो बिश्नोई आंदोलन पता लग गया कि बिश्नोई आंदोलन क्या था। बिश्नोई आंदोलन जो था भारत के राजस्थान के क्षेत्र में खिजगड़ी नामक स्थान है जो मध्यकाल में घटित हुआ था। जिसकी कब घटित हुआ था? 1730 में। 1730 में ये घटित हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था संभोजी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसका विरोध किसने किया था? आदिवासियों के द्वारा जो वृक्षों की कटाई का रोकने के लिए भी इसका विरोध किया गया था। ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई ने इस आंदोलन में मुख्य वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दी थी। किसने? अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान भी गंवा दी थी। इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे है बिश्नोई आंदोलन समुदाय का परिचय। धीरे धीरे परिचय देखिए। बिश्नोई आंदोलन जो बिश्नोई समुदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु संभोजी द्वारा जो की गई थी, ये आपको हमने बताई गई। बिश्नोई आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1885 में राजस्थान में की गई थी। बिश्नोई आंदोलन की जो स्थापना गुरु थे संभोजी द्वारा इन्होंने की थी 1485 में स्थापना की थी। बिश्नोई आंदोलन मतलब शब्द का मतलब होता 20+9 मतलब 29 नियमों से बना हुआ था। जिसे बोलते हैं 20+9 29 नियमों से ये बना हुआ था। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। इन 29 नियमों में प्राकृतिक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की रक्षा का विशेष जोर दिया गया था। इन जो 29 नियम थे इसमें क्या था कि इसमें यह था कि आपके 29 नियमों को प्राकृतिक पेड़ पौधों द्वारा जीव जंतुओं की रक्षा के लिए विशेष जोर दिया गया था। बिश्नोई आंदोलन जो समुदाय का परिचय था, इन्होंने गुरु संभोजी द्वारा 1485 में राजस्थान में की गई थी। इसकी स्थापना समुदाय की गई थी और इसे 29वां नियम भी बोलते हैं। 29 नियम से बिश्नोई मतलब 20+9 मतलब 29 नियम से बना होता है। इन 29 नियमों से प्राकृतिक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट, बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। अब आपको पता बिश्नोई आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। वहाँ पर स्थापना राजस्थान की कब हुई थी? 1485। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। यहाँ पे देखिए 1730 में राजस्थान के खेजड़ी
जोधपुर, खेजड़ी किस में पड़ता है? जोधपुर गांव में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। जोधपुर के एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजड़ी जोधपुर गांव में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन कहाँ हुआ था? 1730 में। कब हुआ था? 1730 में। कब? राजस्थान में हुआ था। कौन सा राजस्थान? कहाँ पे? जोधपुर गांव में पाए प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्या है? इस समय जोधपुर के राजा अभय सिंह, इस समय राजा कौन थे? अभय सिंह। उस समय जोधपुर के राजा उदय सिंह के आदेश पर सैनिकों ने खेजड़ी पेड़ों को काटने को आए थे। किसके आदेश के? उदय सिंह के राजा थे वहाँ के। उदय सिंह के राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ी पेड़ों को काटने के लिए आए हुए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके आदेश पर? राजा उदय सिंह के द्वारा। उस समय जोधपुर के जो राजा थे, उदय सिंह राजा थे, के आदेश पर खेजड़ी जो पेड़ थे उनको काटने का आदेश दिया था राजा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अमृता देवी का बलिदान। अमृता देवी का बलिदान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ से चिपक कर विरोध किया था। जैसे पेड़ों से चिपक कर इन्होंने विरोध किया था। पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ से चिपक कर विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि सर कटे रुख रहे तो मैं सस्ता पाण जान। मतलब इसका अर्थ होता है अगर पेड़ बचने के लिए सिर भी कट जाए तो ये रास्ता सौदा है, ये रास्ता सस्ता और सौदा है। ठीक है, ये रास्ता सौदा है। इनका कहने का मतलब पेड़ नहीं कटने चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई एक ऐसी बलिदानी थी जिन्होंने अपने वृक्षों की कटाई के लिए अपनी जान भी दे दी थी। अब देखते हैं खेजड़ी बलिदान। खेजड़ी का बलिदान। सैनिकों ने पेड़ों काटने के साथ साथ लोगों को भी मार दिया था। इसमें क्या था, जो पेड़ बने थे, ये जैसे पेड़ थे, पेड़ से ऐसे पेड़ थे, ये पेड़ पे ये लोग चिपक गए थे, यहाँ पे ऐसे करके चिपक गए, तो इन्हें को भी ऐसे इन्होंने काट दिया था, इन्हें भी काट दिया था। सैनिकों ने पेड़ काटने के साथ साथ लोगों को भी मार दिया था। सैनिकों ने क्या किया था? सैनिकों ने पेड़ काटने के साथ साथ लोगों को भी मार दिया था। इस घटना में 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी प्राणों का बलिदान दे दिया। कितने? 363। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, 363। इस घटना में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस घटना को खेजड़ी आंदोलन इस घटना को खेजड़ी आंदोलन और खेजड़ी हत्याकांड कहा जाता है। खेजड़ी हत्याकांड कहा जाता है। तो खेजड़ी आंदोलन के जो बलिदान थे उसमें पॉइंट है, सैनिकों ने पेड़ काटने के साथ साथ लोगों को भी मार दिया था। इस घटना में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस घटना को खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी हत्याकांड या हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, परिणाम इसका क्या निकला? परिणाम इसका ये निकला, इस आंदोलन के बाद राजा ने आदेश दिया था कि बिश्नोई क्षेत्र में पेड़ों का जानवरों और नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस आंदोलन के बाद राजा ने आदेश दिया था कि बिश्नोई क्षेत्र में जो पेड़ और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पेड़ों के साथ साथ जानवरों को कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इस आंदोलन के बाद में चिपको आंदोलन जैसे पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरणा था। इसके बाद कौन सा चीज़ के बाद हुआ था? चिपको आंदोलन। इसके बाद हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। इसका महत्व क्या था? महत्व क्या था कि ये विश्व का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन माना जाता है। ये विश्व का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में प्रमुख संरक्षण के प्रति जागरूकता थी। इसमें क्या था कि पर्यावरण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना था। संक्षिप्त में कह सकते हैं बिश्नोई आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में हुआ था। संक्षिप्त में की पॉइंट यही है, यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप कह सकते हो कि बिश्नोई आंदोलन जो था, बिश्नोई आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में हुआ था, जिसमें अमृता देवी और 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे।
उसने बलिदान दे दिया था। कितने? 363। ये आपको ध्यान रखना कब हुआ था, ये हुआ था 1730 में हुआ था। और कितने लोगों ने जान दे दी थी इसमें? 363 लोगों ने इसमें जान दे दी। चलो अब हम कर लेते हैं एक बार रिकॉल क्या क्या हमने पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी क्या होता है कि हमने पढ़ा है पृथ्वी के वे अनूठे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता और स्थानीय प्रजातियाँ जो जैसे आपको कह सकते हैं केवल वहीं पाई जाती हैं होती हैं जो लेकिन जो मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक खतरे होते हैं। जैसे ये क्षेत्र उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट होते हैं, जैसे आपका हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और स्विट्जरलैंड। फिर हमने पढ़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या होती है, जहाँ पर अत्यधिक स्थानीय प्रजातियाँ कम से कम जो 1500 से सावनी पौधों की प्रजातियाँ स्थानीय होनी चाहिए। और संकटग्रस्त क्या होता है कि इसमें इन क्षेत्रों में मूल प्रजातियाँ जो कम से कम 70% अपना हिस्सा खत्म कर चुकी होती हैं, वहाँ हॉटस्पॉट की इसकी स्थापना होती है। अवधारणा क्या है इसकी? अवधारणा इसकी यह है कि इस अवधारणा को जो 1998 में जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक मेयर द्वारा इसकी स्थापना नॉर्मन मेयर द्वारा समझे। भारत की प्रमुख जैव विविधता के हॉटस्पॉट ये आपके पश्चिमी है गए, जैसे हिमालय हो गया, पश्चिमी हो गया, इंडो बर्मा हो गया और सूडान हो गया। ये इसकी प्रमुख 4 विशेषताएं, ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ ली हैं। फिर हमने पढ़ा है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन आपको पता है कब हुआ था? 1730 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व इसका किया था, आपको पता होना चाहिए, नेतृत्व किया था संभाजी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसको कब किया गया था? 1730 में इसका नेतृत्व किया गया था। उसके बाद बिश्नोई आंदोलन का परिचय आपको पता है, ये इसकी स्थापना बिश्नोई समुदाय की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? इसकी समुदाय ये बूझ दिया था बिश्नोई समुदाय की स्थापना 1485 में की गई थी, जो राजस्थान में किसने की थी? संभाजी द्वारा, संभोसर द्वारा कह सकते हैं, संभोसर द्वारा या संभाजी द्वारा कह सकते हो, ये की बात है। फिर इसमें क्या बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये तो आपको पता 1730 में राजस्थान के खेजड़ी जोधपुर गांव में ये स्थापना इसकी हुई थी। और इसका जो आदेश किस आदेश पर ये हुआ था? राजा वहाँ के जोधपुर के जो राजा थे उदय सिंह के आदेश पर सैनिक जो खेजड़ी पेड़ों को काटने गए थे। फिर क्या अमृता सेन जो थी, अमृता देवी ने इस आंदोलन में रक्षा करते हुए अपने प्राण भी दे दिए थे। फिर क्या हुआ? खेजड़ी आंदोलन का बलिदान कितने लोगों ने दिया था? इसमें आपको खेजड़ी को काटने के 7 लोगों को भी मार दिया गया था। और इस घटना में जो था कि 363 लोगों ने अपने बिश्नोई आंदोलन में अपने प्राण का भी बलिदान दे दिया था। इस घटना को खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी हत्याकांड भी कहा जाता है। परिणाम इसका क्या लग रहा है? इस आंदोलन के बाद राजा ने आदेश दिया था कि बिश्नोई आंदोलन जो चल रहा है इस क्षेत्र में पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आंदोलन के बाद में एक चिपको आंदोलन हुआ, इसके आंदोलन के लिए प्रेरणादायक बना था। फिर महत्व क्या निकला? ये विश्व का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन माना जाता है। इसमें लोगों ने प्राकृतिक संरक्षण की जागरूकता को बढ़ावा दिया था। संक्षिप्त में कह सकते हैं बिश्नोई आंदोलन जो 1730 में हुआ था, राजस्थान के खेजड़ी गांव में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें अमृता देवी और 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। तो कैसी लगी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना, कैसी लगी है। तो जुड़े रहिए। और आपकी क्लास डेली होती है 5 बजे, ये आपको पता ही है, डेली क्लास आपकी 5 बजे होती है। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और आपको सब कुछ देने को मिलेगा। सुपर टेट भी आपका होगा, ये आपको हम बता दें, सुपर टेट भी आपका होने वाला है 2026 में। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। डेली 5 बजे क्लास होती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलो ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।